मूवी नेटफ्लिक्स, बर्गर ऑलवेज मैकडोनल्ड्स, सोशल मीडिया फेसबुक के कंपैरिजन में कोई नहीं है, एंड फोन ऑफ कोर्स आप सबके लिए बेस्ट है एप्पल। यहाँ तक कि वैक्सीन भी फाइजर को बेस्ट माना जाता है। तो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स आपके आसपास यूएस मार्केट के घूम रहे हैं, तो क्यों ना हम एक बार यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचें। तो आज हम बात करेंगे कैसे करें यूएस मार्केट में इन्वेस्ट, क्या है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना। करने तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या है यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे, क्या है यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में डिफरेंसेस, कैसे करें यूएस मार्केट में इन्वेस्ट और किन बातों का रखें ध्यान। तो आज हम करेंगे इन चारों बातों पे बारी बारी से बातें और सॉल्व करेंगे आपके सारे प्रॉब्लम कि कैसे करें यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1, क्या है यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक चीज को एक जगह ना रख के एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, 4 जगह रखने का। फायदा ये होता है कि आपका अगर एक सामान एक जगह का कहीं गायब हो जाता है तो दूसरी जगह का सेफ रहता है। तीसरी जगह का सामान अगर खराब हो जाता है तो चौथी जगह का सामान उसकी वजह से खराब नहीं होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ऐसे ही होता है, एक जगह इन्वेस्टमेंट करने से या तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा या बहुत ज्यादा लॉसेस के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम इंडियन मार्केट सेगमेंट को छोड़ करके अगर हम यूएस मार्केट के सेगमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी से यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी में हो जाएगा। और जिसकी वजह से अगर इंडियन इकोनॉमी पे कोई डिफरेंस आता है तो वो हमारे यूएस मार्केट में, यूएस इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यूएस इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस आता है तो वो हमारे इंडियन मार्केट में कोई डिफरेंस नहीं देगा। पॉइंट नंबर 2, यूएस मार्केट हमेशा आउट परफॉर्म करता है इंडियन मार्केट से, यानी यूएस मार्केट भी ग्रोथ में है, इंडियन मार्केट भी ग्रोथ में है, लेकिन यूएस मार्केट का ग्रोथ इंडियन मार्केट की ग्रोथ से ज्यादा है। इसलिए यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे ज्यादा हो सकते हैं। एक्सपोजर की बात करें तो हाईटेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का हमें एक्सपोजर मिलता है, लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा मिलता है। इसके अलावा और भी सारी कंपनीज हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके फायदे उठा सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज इंडिया ही में ही नहीं, यूएस में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इनकी डिमांड बढ़ रहे हैं और ये वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर रही है। ऐसे में अगर आप इन कंपनीज के इन्वेस्टर बनते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए फायदा हो सकता है और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बात करते हैं रूपी डेप्रिसिएशन की। रूपी डेप्रिसिएशन की बात करें तो रूपी डेप्रिसिएशन से इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो फिर हमारे लिए फायदा कैसे के बारे में। अगर आपने $100 1947 में इन्वेस्टमेंट किया था और उसकी वैल्यू अप्रोक्स मान लीजिए $1 था, यानी $1 इक्वल टू 1 रुपीज था, तो आज के डेट में उसकी वैल्यू $1 इक्वल टू 74 रुपीज है। तो इस केस में अगर आपने $100 वहां इन्वेस्टमेंट किया था तो आपने $100 इन्वेस्टमेंट किए थे। अगर आज आप उसे बेचते हैं, आप $100 का प्राइस पे ही बेचते हैं, तब भी आपको अगर इंडिया में उसे कन्वर्ट करते हैं तो $100 यहाँ पे कन्वर्ट होकर के 7400 हो जाएगा और इसके हिसाब से आपको 74 गुना प्रॉफिट होता है। तो ये है रूपी डेप्रिसिएशन का फायदा। बात करते हैं 5वां बेनिफिट, वो है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का। इंडिया में एमआरएफ जैसे शेयर सोच भी नहीं सकते इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसे में इंडिया में फ्रैक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, यानी आपको एक शेयर कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा। पर वही यूएस मार्केट में फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, यानी आप एक शेयर के बदले में 110 शेयर ले सकते हैं, एक शेयर के बदले में 100 शेयर ले सकते हैं और आप बन सकते हैं 1/10 या 100 शेयर होल्डर। तो ये है आपके यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। बात करते हैं इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट के डिफरेंसेस के बारे में। इंडियन मार्केट सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और यूएस मार्केट SEC यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इंडियन मार्केट का टाइम खुलने का 9:15 है और क्लोज होने का टाइम 9:30 है। वही अमेरिकन मार्केट का ओपन होने का टाइम 9:30 है, क्लोज होने का टाइम 4 PM है। इंडिया में सिर्फ इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनियां ही इंडियन मार्केट में लिस्ट हो सकती है, लेकिन यूएस में नॉन रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड दोनों ही यूएस मार्केट में लिस्ट हो सकती है।
मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन है, और वही एनवाईएसई की बात करें तो ये 25 ट्रिलियन डॉलर है, और वही नेस्डेक की बात करें तो ये भी 20 ट्रिलियन डॉलर है। कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। इंडाइसेस की बात करें तो इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी 2 बड़े इंडाइसेस हैं। वही यूएस की बात करें तो यूएस में डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500। एनुअल ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ सेंसेक्स के हिसाब से 9.7% है पिछले 10th ईयर का ग्रोथ अगर देखें तो, और वही अगर हम DJI की बात करें यूएस मार्केट का तो उसका भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 9.75% है, जो ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर सर्किट की बात करें तो इंडिया में अपर, लोअर एंड स्टॉप सर्किट लगती है, यानी 10%, 15% एंड 20% पे स्टॉप सर्किट लग जाती है। वहीं यूएस की बात करें तो यूएस में 7%, 13% एंड 20% सर्किट लगती है। पी रेशियो की बात करें तो सेंसेक्स का पी रेशियो 33 है, वही DJI का पी रेशियो 16 है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का सेंसेक्स डाउ जोन्स से बेहतर है, इसका मतलब ये है कि इंडिया का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो ये थे डिफरेंसेस इंडिया वर्सेस यूएस स्टॉक के बारे में। इसके अलावा कुछ चीजें और हमें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 3 जो कि हम कवर करेंगे, और कि कैसे करें इन्वेस्टमेंट और किन बातों का रखे ध्यान, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 होगा। तो सबसे पहले कैसे करें इन्वेस्टमेंट से पहले जान लेते हैं किन बातों का रखे ध्यान। जैसा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये मानते हुए कर रहा हूँ कि आप इंडियन इन्वेस्टर हैं, तो ऐसे में आपको इंडिया के न्यूज के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूएस के न्यूज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज चार्जेस। इंडियन करेंसी से अगर आप फॉरेन करेंसी में यानी यूएस डॉलर में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक्सचेंज चार्जेस देने पड़ सकते हैं, तो आप इनका भी रखें ध्यान। इसके अलावा जब भी आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो स्टार्टिंग में एक इनिशियल अमाउंट यानी स्मॉल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें, और उसके बाद जैसे जैसे आपको मार्केट का समझ आने लग जाता है उसके हिसाब से ही आप एक बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, ये रहेगा आपके लिए सेफ। इसके अलावा जैसे आप इंडियन मार्केट में अलग अलग सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही यूएस मार्केट में भी अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करें, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे करें यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप मोबाइल में इंडिया मनी डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे फिर आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा, OTP वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल ID, ये डालना है और आके नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे शेयर्स को ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने के बाद उसे बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फेसबुक का शेयर ढूंढ रहा हूँ और यहाँ नीचे बाय का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। तो बस इन सारे स्टेप्स को आप यूज कीजिए और आसानी से यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सारे इन्फॉर्मेशन यूएस मार्केट को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसलिए अगर आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कृपया इनसे रिलेटेड प्रॉस एंड कॉन्स का भी ध्यान रखें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई और भी चीजें आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हमेशा की तरह लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।